जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है, टाइम हाथ से निकल जाता है। एक जमाने में जो वो थी वो अब नहीं है। हम नहीं, क्या फिर भी प्यारे फासले तय कर सकता है? हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी माय बेस्ट समर जो 2019 की एक चाइनीज रोमांटिक मूवी है, इसी थीम पर बेस्ड है। ये एक बहुत ही हार्ट टचिंग और ब्यूटीफुल स्कूल ड्रामा है। ये मूवी एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ आती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है गंगन, ये ब्रिज से भाग रही थी। ये अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है। कहती है, जब भी मैं हाई स्कूल को याद करती हूँ सब चीजें धुंधली धुंधली होती है। एक चीज उसे सही से याद है, वो है युहाई के साथ होना। उसके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल था। वो हमसे कहती है, उस टाइम में हम हमारे बेस्ट वर्जन्स थे। हमारी स्टोरी फिर फ्लैशबैक में स्टार्ट होती है। गंगन अपनी स्टडीज में इतनी माहिर नहीं थी, तो उसके फादर ने उसे इनकरेज किया कि वो बड़े बड़े स्कूल्स में अप्लाई करे। लकीली उसे एक बड़ा स्कूल मिल भी गया। वो वंडर करती है क्या वो एक्चुअली यहाँ टिक पाएगी। स्कूल के फर्स्ट डे पर ही उसे अपने बचपन की एक फ्रेंड फिर से मिली। ये दोनों नर्सरी में एक स्कूल में हुआ करते थे। इसके बाद आज वो उसे मिली है। इसके बाद गंगन अपने स्कूल में उसका रोल नंबर, उसे कहाँ बैठना है, ये सब देख रही थी। उसकी साइड में युहाई था। वो हंसने लग जाता है। वो कहता है, मेरे नाम के सामने गंगन है। इन दोनों का पूरा नाम गंगन युहाई हो जाता है। इसका रफली ट्रांसलेशन है कि दिल से लेना, कभी भी जाने नहीं देना। गंगन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। युहाई को भी उससे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद ये सब क्लासमेट थे। क्लास टीचर ने पूछा, अगर आपके यहाँ कोई फ्रेंड्स है तो आप उनके साथ बैठ सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपनी सीटिंग अरेंजमेंट भी चेंज करवा सकते हो। उन्होंने पूछा, क्या कोई अपना सीट चेंज करना चाहता है? युहाई हाथ उठाकर कहता है, मुझे गंगन के साथ बैठना है। क्लास के सब लोग इन्हें ही देखने लग जाते हैं। क्लास टीचर ने गंगन से पूछा, क्या तुम वहां बैठना चाहते हो? गंगन भी हाँ कहती है, तो सब लोग उसे चिढ़ाने लग जाते हैं। अगले दिन गंगन और उसके फ्रेंड्स को पता चला युहाई एक फिजिक्स का स्कॉलर है। उसे दूसरे सब्जेक्ट्स में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। क्लास में वो सो जाता था। एक दिन उसके टीचर ने उसे खड़ा किया तो कहता है, ये सब नेचुरल है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। टीचर को गुस्सा आया और बाहर खड़ा रहने के लिए कहा। वो जाते वक्त अपनी फिजिक्स की बुक लेकर जाना चाहता था, पर टीचर अलाउड नहीं करती। गंगन छुप कर उसके पीछे पीछे बाहर आके उसे अपना बुक दे दिया। वो कहती है, तुम्हारा डेस्कमेट बनना शायद मैं रिग्रेट करूंगी। युहाई कहता है, अगर मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम करूं तो मुझे रिक्वेस्ट करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये स्कूल बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव था। गंगन को लगता था कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करते। उसके मार्क्स भी कम आते थे। उसका पैशन कुछ अलग ही है। उसका पैशन फोटोग्राफी है, तो हमेशा फोटोज लेती रहती है। एक दिन गंगन युहाई पर बहुत ही गुस्सा थी। फिजिक्स का पेपर था और युहाई ने जल्दी से कंप्लीट कर दे दिया। अगर वो चाहता तो गंगन को हेल्प कर सकता था, पर उसने वैसा नहीं किया। वो उससे कहता है, तुम और भी मेहनत करोगे तो फिर से तुम रैंक कर सकती हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में उनके स्कूल में बास्केटबॉल का मैच चल रहा था। इसमें भी युहाई बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। सारा स्कूल उसे ही देख रहा था। ये देखकर गंगन ने अपना कैमरा लिया और उसके बहुत सारे फोटोज निकाले। युहाई गोल करने वाला था, पर गंगन का फ्लैश उस पर गिर गया। युहाई इस बात से चिढ़ गया, पर उसे मालूम नहीं था कि गंगन ही थी। वो जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। गंगन को ग्रेजुएट हुए 7 साल गुजर चुके हैं। वो ग्रेजुएशन के बाद सिटी से चली गई थी। अब उसे फिर से यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली तो वापस आ गई। उसकी फ्रेंड उसे कहती है, युहाई भी यूएस से वापस आ चुका है। इन फ्रेंड्स की एक रियूनियन होने वाली थी। गंगन की फ्रेंड ने उसे इनवाइट किया। घर आने पर वो अपना पुराना कैमरा देखती है। फिर से फ्लैशबैक स्टार्ट हुआ। युहाई ने गंगन को पकड़ लिया। कहता है, मुझे पता है कि तुमने ही फोटो निकाला था, मुझे सॉरी कहो। गंगन कहती है, मैं तो दूसरी चीजों की फोटो ले रही थी, तुम मेरे फ्रेम में आ गए। युहाई ने कैमरा लेकर फोटोज देखे तो उसके बहुत ब्यूटीफुल से फोटो इसमें थे। वो जानबूझकर गंगन की फोटोज का मजाक लेता है। गंगन उससे कैमरा छीन रही थी, तभी उसने एक अच्छा सा फोटो ले लिया। वो कहता है, यह हमारा बहुत ही रेयर फोटो है। जब वे घर जा रहे थे तो गंगन कहती है, तुम्हारा एक फ्रेंड भी फिजिक्स का टॉपर है, वो तो तुम्हारी तरह नहीं है, वो अच्छे से बात करता है। युहाई कहता है कि ऑलरेडी उसकी गर्लफ्रेंड है, अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। वो उसका मजाक ले रहा था तो बाइसिकल पर ही इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। गंगन झगड़े में नीचे गिर गई।
उसके हाथ पर छोटी सी चोट आ गई थी। यूहाई कहता है अपने आप का ख्याल रखा करो, अगर नहीं रखोगी तो मेरा क्या होगा, मैं मेरा डेस्कमेट खोना नहीं चाहता। गंगन कहती है तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। यूहाई ने फिर उसे प्रॉमिस किया मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। गंगन को रात में ये सब याद कर कर बहुत ही अच्छी सी फीलिंग्स आ रही थी। अगले दिन जो भी हुआ ये सब वो अपने फ्रेंड्स को बताती है। उसकी फ्रेंड्स ने कहा कि वो तुम्हें लाइक करता है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ये सब फीलिंग्स कंफर्म कराने के लिए उसकी फ्रेंड्स उसे आइडिया देती है। वो कहती है आज जब यूहाई तुम्हारे साथ होगा तो उसे कहना तुमने अपनी बाइसिकल की कीज लॉस्ट कर दी है, वो फिर तुम्हें बाइसिकल पर बिठाकर घर लेकर जाएगा। ये बहुत ही रोमांटिक होगा, इससे कंफर्म हो जाएगा कि तुम्हें लाइक करता है। गंगन थोड़ी सी हेजिटेंट थी पर उसने यही किया। यूहाई उसे ले जाकर डायरेक्टली बस में बिठा देता है। इस बात से बेचारी गंगन सैड हो गए, अपने फ्रेंड्स को कहती है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं। ये बस में थी तभी यूहाई ने बस का पीछा किया। गंगन उतरती है तो उसे कहता है मुझे तुम्हें बाइसिकल पर घर छोड़ना चाहिए। इस बात से वो बहुत खुश थे। वो फिर उसे डिनर के लिए कैफे में भी लेकर आया। गंगन को उसके स्टडीज में वो हेल्प करता है। यूहाई कुछ लेने के लिए गया तो हम देखते हैं कि गंगन की फ्रेंड्स भी वहाँ है। वो उसे कुछ बियर्स देती है, कहती है उसे तुम ड्रंक कर दो, उसकी जो भी फीलिंग्स है वो सब कुछ बता देगा। वो जबरदस्ती ये सब रख कर जाती है। गंगन के कहने पर यूहाई ने भी ड्रिंक कर लिया और उसे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सबसे ज्यादा ड्रंक ये गंगन ही हो गई थी। उसे अपने कंधे पर बिठाकर घर लेकर जाता है। अगले 2 दिन यूहाई स्कूल में नहीं आया। गंगन को बुरा लगा। गंगन वरीड थी कि यूहाई को हुआ क्या। यूहाई कहता है मेरा कंपटीशन था, मैं कल स्कूल आऊंगा। उसके डेस्क के नीचे एक नोटबुक थी जो गंगन को अपने फ्रेंड को देने के लिए कहता है। ये नोटबुक गंगन और उसकी फ्रेंड देखते हैं तो वहाँ एक लड़की का नाम था। गंगन की फ्रेंड ने कहा कि स्कूल का हर लड़का इसी लड़की के पीछे पागल है। एक लड़के ने तो उसे अनोनिमसली 1 साल तक ब्रेकफास्ट बाय किया है। सबको जब इसके बारे में पता चला तो उस लड़के से कोई भी बात नहीं करता। उसका नाम इन्होंने फ्रीक रखा है। गंगन ने यूहाई के फ्रेंड को नोटबुक वापस ही नहीं की थी। इस पर वो गुस्सा हो गया, उसे लेकर चला जाता है। अगली सीन में इनका क्लास चल रहा था। गंगन को एक सवाल सही से समझ में नहीं आया। वो पूछने में हेसिटेंट थी तो यूहाई ने पूछ लिया। इस आंसर के बाद टीचर को फिर से एक आंसर रिपीट करने के लिए कहता है। यूहाई स्मार्ट है, टीचर को लगा कि जानबूझकर कर रहा है। वो उस पर गुस्सा हो गए पर बाकी स्टूडेंट्स भी उसे सपोर्ट करते हैं, कहते हैं हमें भी समझ में नहीं आया। गंगन की वजह से आज यूहाई ट्रबल में आ सकता था तो गंगन उसे कहती है जब भी मुझे कोई पूछना होगा तो मैं खुद पूछ लूंगी, फिर से हेसिटेट नहीं करूंगी। इसके बाद स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। यूहाई ने अपनी मदर से गंगन को इंट्रोड्यूस किया और गंगन ने अपनी मदर से उसे। यूहाई की मदर जरा वरीड थी। उसे अभी अभी पता चला गंगन अपनी स्टडीज में उतनी अच्छी नहीं। उसने यूहाई की टीचर से बात की और कहा कि उसका सीट चेंज करवा दीजिए। यूहाई के फादर के गुजर जाने के बाद इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब है। वो नहीं चाहती यूहाई की ग्रेड्स कम हो जाए। ये सब कुछ गंगन ने सुन लिया। इससे वो बहुत ही हर्ट हो गई। गंगन वहां से जा रही थी तो यूहाई भी उसके पीछे आता है। गंगन कहती है कि मैं अब तुम्हारी डेस्कमेट नहीं रह सकती, तुम एम्बैरेस्ड थे, इसी वजह से तुमने अपनी मदर से झूठ कहा कि मैं एक अच्छी स्कॉलर हूँ। यूहाई ने अपनी मदर से कहा था कि गंगन एक स्कॉलर है, उसने झूठ कहा, इसी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ। गंगन गुस्से में थी तो यूहाई उसके जब पास आया तो उससे पूछती है क्या तुम मुझसे एम्बैरेस्ड थे, क्या इसी वजह से तुमने झूठ कहा। यूहाई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कूल में मेरी क्लासमेट हुआ करती थी, उसके ग्रेड्स कभी भी अच्छे नहीं आते थे तो इसी वजह से कोई भी उससे बात नहीं करता था। यूहाई को इस बात से बुरा लगा और उसका डेस्कमेट बन गया। वो उसके स्टडीज में भी उसे हेल्प करता था। एक बार अपने खुद के फॉल्ट की वजह से यूहाई को जरा कम मार्क्स आए। इस वजह से उसकी मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसे लगा कि उस लड़की के साथ बैठता है तो इसी वजह से उसके मार्क्स कम हुए हैं। उसकी मदर ने उसकी सीट चेंज करवा दी थी। अब यूहाई को गंगन के साथ रहना अच्छा लगता है, वो नहीं चाहता था कि उससे जुदा हो जाए, इसी वजह से उसने अपनी मदर को झूठ कहा। वो गंगन से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा ही डेस्कमेट रहना चाहता हूँ। इसके बाद इनके स्कूल में एक एनुअल इवेंट आया। टीचर उनसे कहते हैं अपने आप को तुम यहाँ एक्सप्रेस कर सकते हो। ये सब मिलकर फिर एक सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहे थे। जो लड़का उन्हें टीच करता है वो उन पर चिल्ला रहा था। यूहाई ने उससे कहा इस तरीके से हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते,
उस लड़के ने फिर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी यूहाई को दे दी। यही बातचीत जब हो रही थी तब एक लड़का स्कूल के बाहर गाना गाने लग गया। ये उसी लड़की के लिए था जिसके पीछे पूरा स्कूल पागल है। इस लड़के का नाम भी सबने फ्रीक रखा है। बाहर बारिश भी आ रही थी, फिर भी वो गाना गा रहा था तो सारा स्कूल इकट्ठा हो जाता है। उसके टीचर्स, प्रिंसिपल सब लोग उस पर बहुत गुस्सा थे। उसे सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर जाने की कोशिश करते पर वो मानता नहीं। उसे शांत करने के लिए उसके पास यूहाई गया। उसने फ्रीक से कुछ कहा, उसके बाद वो भी सब चीजें मान गया। स्कूल के इवेंट में फ्रीक स्टेज पर परफॉर्म करता है। उसके साथ ही यूहाई और उसके सब क्लासमेट्स भी थे। यूहाई ने जब गाना स्टार्ट किया तो गंगन कहती है कि मुझे लगा था कि वो सिर्फ मेरे लिए गा रहा है। एक सीक्रेट है जो सिर्फ उसके दिल में ही बिलोंग करता है। एक दिन ये दोनों जब स्टडी कर रहे थे तो यूहाई ने गंगन को डिनर के लिए पूछा। ये भी थोड़ा भाव खाकर फिर मान जाती है। अपने स्पॉट पर जब वो उसका वेट कर रही थी तो यूहाई के साथ उसके फ्रेंड्स भी आए। फ्रेंड कहता है यूहाई को कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला तो आज हम उसी का सेलिब्रेशन करेंगे। इन फ्रेंड्स की वजह से गंगन की डेट खराब हो गई, इससे वो बहुत ही गुस्सा थी। इन्होंने गेम्स वगैरह खेले, आज का दिन अच्छे से स्पेंड किया। सब फ्रेंड्स के जाने के बाद जब यूहाई और गंगन अकेले थे तो उससे कहता है कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो एक अलग सी फीलिंग आई थी, मैं इसे जता नहीं सकता। गंगन सीरियस हो गई थी तभी वो हंसने लग जाता है। कहता है मेरी एक्टिंग कैसी लगी। गंगन थोड़ी सी अपसेट हो गई थी तो कहता है हम डिनर पर जाने वाले थे, चलो चलते हैं। ये दोनों एक दूसरे को अनाय करते हुए एक प्लेस तक आए। खाते खाते यूहाई कहता है कि मेरा पेट दुखने लग गया। गंगन के साथ बाहर आ गया। उसे कहता है बिना पे करे हम यहाँ से भाग जाते हैं। वैसे तो कल आकर पे करने ही वाला था पर यहाँ से भागने में एक अलग ही मजा है। गंगन को लगता है कि कुछ भी हो जाए पर समर में कोई भी बुरी चीज हो ही नहीं सकती। वो चाहती थी इसी तरीके से एक दूसरे का हाथों में हाथ लिए या हमेशा भागते रहे। वो इस मोमेंट पर अपने बेस्ट वर्जन्स थे। इसके बाद मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है। गंगन रियूनियन पर अपने सब फ्रेंड से मिली। इतने सालों बाद यहाँ यूहाई भी आया। यहाँ पर इन दोनों ने बहुत ही कम बातें की। इसके बाद हम फिर से पास देखते हैं। स्कूल में सब बच्चों को फॉर्म्स दिया गया जिससे उन्हें चूज करना था कि उन्हें लाइफ में आगे करना क्या है। कोई साइंस लेगा तो कोई आर्ट्स लेगा। गंगन इतनी स्मार्ट नहीं थी तो उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम आर्ट्स ले सकती हो, ये सही से तुम कर पाओगे। गंगन अब वरीड थी, उसे पता है यूहाई हमेशा साइंस ही लेगा। अगर उसने खुद ने आर्ट्स लिया तो एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। उसकी फ्रेंड इस पर कहती है तुम्हें हमेशा लड़कों से बेटर करना चाहिए, तभी वो तुम्हारे पीछे आएंगे। गंगन किसी भी हालत में यूहाई के साथ ही रहना चाहती थी तो डिसाइड करती है बहुत मेहनत करेगी। वो भी साइंस लेकर स्कूल में सस्टेन करेगी। वो फिर अगले दिन एक हीरोइन की तरह अपने क्लास में इंटर हुई। यूहाई उसे देखकर स्माइल करता है। गंगन कहती है मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा पर स्माइल देखकर सब कुछ ठीक हो जाता है। एक दिन गंगन, यूहाई और उसके सब फ्रेंड्स ट्रिप के लिए एक जगह पर आए हुए थे। यहाँ पर किसी ने पेड़ लगाया और वो टिक जाता है तो माना जाता है हमारी विश कंप्लीट हो जाती है। यूहाई और गंगन ने भी मिलकर एक पेड़ लगाया। यूहाई को इस पर बिलीव नहीं था पर फिर भी उसने इस पर अपने इनिशियल्स बना दिए। इसके बाद जरा टाइम गुजर चुका है। वे सब कॉलेज में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। हाई स्कूल के डेज अब खत्म हो गए। अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स को छोड़कर जाते हुए सबको बहुत बुरा लग रहा था। ये दोनों जब घर जा रहे थे तो यूहाई कहता है मुझे समर बहुत अच्छा लगता है। गंगन भी कहती है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। गंगन ने यूहाई के आर्म पर एक साइन बना दिया। कहती है इससे तुम्हारी एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी। यूहाई अब उससे कुछ कहना चाहता था पर वो रुक जाता है। कहता है हमारे पास बहुत टाइम है। गंगन भी मान गए। ये दोनों एंट्रेंस एग्जाम के दिन एक जगह पर मिलने वाले थे पर यूहाई वहां आया ही नहीं। गंगन ने उसका रात तक वेट किया। बाद में उसे पता चला यूहाई कहीं और शिफ्ट हो गया है। फिर से हम प्रेजेंट देखते हैं। गंगन फिर से अपने रियूनियन पर ड्रंक हो गई थी। यूहाई अपने कंधे पर रखकर उसे घर लेकर जाता है। गंगन ने नोटिस किया उस रात उसने यूहाई के आर्म पर जो साइन बनाया था अब उसी जगह पर उसी साइन का टैटू है। इससे पता चलता है यूहाई उसे लेकर बहुत सीरियस था। वो वंडर करती है कि उसे छोड़कर गया क्यों। उसने पूछा कि हुआ क्या था, उस दिन तुम आई क्यों नहीं। यूहाई इस पर कुछ भी नहीं कहता,
वहां से जा रहा था। वो उससे पूछती है, उस रात तुम मुझसे कुछ बोलना चाहते थे, वो क्या था? युहाई ने कहा कि मुझे अब याद नहीं। इस बात से गंगंग बहुत ही सैड थे। वो अपने सब फ्रेंड से मिली। अपने स्कूल की वीडियोस देखकर, अपने फोटोज देखकर सब पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। उस वक्त ये सब चाहते थे कि हमेशा एक साथ रहे। कुछ लोग जो लाइफ में सक्सेस पाना चाहते थे, वो सक्सेस उन्होंने पा लिया है। गंगंग भी एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर है। गंगंग बहुत ही ज़्यादा सैड थी, तो उसकी फ्रेंड कहती है वो एक घटिया आदमी है, उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। इनके फ्रेंड्स में से एक ने कहा कि वो सिर्फ एक अच्छा एक्टर है, सब कुछ छुपा देता है। अब युहाई के साथ हुआ क्या था, ये सब कुछ सच उन्हें वो बता देता है। एंट्रेंस एग्जाम के पहले ही उसे पता चला कि उसकी मदर को यूरेमिया है। उसने ठान लिया था कि अपनी मदर का अच्छे से वो ख्याल रखेगा। एग्जाम में उसके अच्छे मार्क्स तो आए, पर वो जा नहीं पाया। उसने एक पार्ट टाइम जॉब भी ले लिया था। अपने एजुकेशन उसे छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में ही करना पड़ा। फ्रेंड गंगंग से कहता है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी। युहाई के साथ जो भी हुआ इससे एम्बेरस था। वो तुम्हें नहीं रोकना चाहता था, इसीलिए मिलने के लिए नहीं आया। इसके बाद हम युहाई को उसकी मदर के साथ देखते हैं। उसकी मदर उसे कहती है, मैं लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ चाहती हूँ, तुम्हें खुश देखना। गंगंग ने फिर गुस्से में युहाई को कॉल किया। उसने कहा, मुझसे ये सब छुपा कैसे सकते हो, तुम कभी यूएस गए ही नहीं थे। वो कहता है, ये सब पुरानी बातें हैं, अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ खत्म हो चुका है। वो कहती है, ऐसे कैसे सब कुछ चीज़ें खत्म हो सकती है, मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। युहाई कहता है, तुम अब बहुत ही बेटर बन चुकी हो, मैं पहले जो था अब वो नहीं रहा। उसने फिर फ़ोन काट दिया। नेक्स्ट सीन में गंगंग जब घर जा रही थी तो रेडियो पर एक इंटरव्यू आया। उनके स्कूल का फ्रेंड जो गाना गाता था वो अब एक बड़ा पॉप स्टार बन चुका है। उसकी रेडियो पर इंटरव्यू चल रही थी। इसमें गंगंग इंटरेस्टेड हो जाती है। फ्रीक से पूछा जाता है, अपने गाने गाने के लिए तुम्हें इंस्पायर किसने किया? वो कहता है, मैं प्यार में पागल स्कूल में बारिश में गाना गा रहा था, मेरे फ्रेंड युहाई ने मुझे इंस्पायर किया। उसने कहा था मैं भी एक लड़की से प्यार करता हूँ, मुझे उसके सामने गाना गाना है पर मेरा करेज नहीं होता, तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। मूवी में गंगंग हमसे कहती है कि उसे लगता है युहाई ने सिर्फ उसके लिए गाना गाया, और ये चीज़ सच भी थी। इसके बाद गंगंग के पास युहाई और उसके जो भी सब फोटोज थे उसे सेंड कर देती है। युहाई अपनी फीलिंग्स बताना स्टार्ट करता है। वो पहले दिन उससे मिला था तभी उसे लाइक करता था, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता था। उस दिन ये दोनों बिना पे किए हुए भाग गए थे। युहाई ने उस दिन तक गंगंग का हाथ नहीं पकड़ा था, उसे सिर्फ एक बहाना चाहिए था, इसीलिए उसने ये सब किया। उसकी मदर के साथ जो भी हुआ ये सब कॉम्प्लिकेटेड था। वो गंगंग की लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि गंगंग उसे बहुत हेट करेगी, पर किसी को हेट करना उन्हें मिस करने से अच्छा है। इसीलिए उस दिन के बाद वो उससे कभी भी नहीं मिला। उनके सब फोटोज देखकर वो बहुत रोता है। गंगंग गाड़ी से नीचे उतरकर भागने लग गए। जहाँ पर इन दोनों ने मिलकर पेड़ लगाया था जो विश कंप्लीट करता है, उस जगह पर पहुंच गए। यहीं पर युहाई भी था। वो कहता है, तुम बहुत पागल हो। गंगंग कहती है कि हाँ मैं पागल हो, तुम्हारी डेस्कमेट बनी, तुम्हारे लिए अच्छी से पढ़ाई की, तुम्हारा 7 साल वेट किया। मैं पागल हूँ क्योंकि तुम्हारे प्यार में पड़ी। पहले सब कुछ चीज़ें जैसी थी, अगर वैसी नहीं तो क्या हुआ? मैं तब भी तुमसे प्यार करती थी और अब भी करती हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज़ जाननी है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? युहाई फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी ट्री के पास लेकर आता है। उनका ट्री अब बड़ा हो चुका है। वो कहता है, हम दोनों का नाम देखो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उसे बहुत प्यार करता है तो कहता है, हमारी स्टोरी को हम फिर से स्टार्ट करते हैं। इसी स्वीट से मोमेंट पर ये मूवी एंड हो जाती है। युहाई अपने हालात की वजह से अपना पोटेंशियल रीच नहीं कर पाया। उसे लगता था कि शायद गंगंग उसे लाइक नहीं करेगी, वो ज़्यादा हर्ट ना हो, तो विदाउट एक्सप्लेनेशन उसके लाइफ से चला गया था। पर गंगंग हमेशा उससे प्यार करती रही। उसका प्यार अनकंडीशनल था। युहाई क्या है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। जैसा उसने हमसे कहा था कि आगे क्या होगा ये मुझे पता नहीं, पर युहाई की स्माइल देखने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। हमें खुद को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। अगर आपसे कोई असली प्यार करता है तो उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होगी। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा,
बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।